हेलो एवरीवन, आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं ड्राइंग रूम की डस्टिंग करने से। एक्चुअली में क्या है ना, अब हम लोग अपने रूटीन पे आ गए हैं, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो हमारा वही रूटीन हो गया। अभी तक क्या था, रेस्ट मोड पे चल रहा था सब कुछ। बच्चे भी कभी लेट उठ रहे थे तो कभी हमारा भी काम लेट हो जा रहा था। अब बच्चे बस स्कूल गए थे और तो होता क्या है ना कि स्कूल जाते हैं तो उससे पहले सब कुछ मैसअप हो ही जाता है, जल्दी जल्दी होती है। तो मेरे को ये होता है कि पहले मैं ड्राइंग रूम क्लीन कर लूँ ताकि घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे, क्योंकि देखो कोई भी आता है ना सबसे पहले ड्राइंग रूम में आता है और ड्राइंग रूम गंदा लगता है ना तो बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है मुझे। इसलिए मैंने कहा सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम क्लीन कर लेती हूँ, तो उसके बाद मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ ड्राइंग रूम क्लीन है। एक्चुअली में होता क्या है ना, हम लोग जल्दी जल्दी डस्टिंग तो कंप्लीट कर लेते हैं बट स्विच बोर्ड्स ना मिस कर जाते हैं। और अगर हम रेगुलर बेसिस पे स्विच बोर्ड्स को भी क्लीन करते रहेंगे ना तो हमें उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इग्नोर कर देते हैं तो बाद में हमें उसे ना बहुत ज़्यादा टाइम दे के अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। इसलिए आप उसे भी मत इग्नोर कीजिए। जब आप डस्टिंग करते हैं ना तो एक हल्का सा कपड़ा अगर आप उन पर भी लगा देंगे ना तो वो भी क्लीन रहेंगे। उसके बाद मैं आई बच्चों के रूम में, क्योंकि ऑब्वियसली वो उठते हैं तो ब्लैंकेट्स वगैरह तो फोल्ड करते नहीं है। उन्हें कितनी बार बोला भी कि बच्चों करके जाया करो, लेकिन बस ऐसा ही हो जाता है। सुबह इतना मेस हो जाता है ना। अब उनके जाने के बाद ये रूम्स वगैरह मेरे क्लीन हो गए तो मेरा काम आधा हो जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बस अभी बच्चे गए स्कूल तो उसके बाद मैंने शॉवर लिया, अब मैं हो गई हूँ रेडी। अब सबसे पहले मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, क्योंकि मैं मॉर्निंग में भी उठने के बाद सोच रही थी कि चाय ले लूँ, बट बस अंदर में टेंशन होती है कि नहीं लेट ना हो जाऊँ लेट ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने चाय स्किप कर दी थी। अब मैं सबसे पहले बनाऊंगी चाय, उसके बाद करूँगी बाकी का काम। और आज कपड़े भी धोने हैं, बहुत सारे कपड़े भी हो गए हैं तो मशीन भी लगाऊंगी, पर पहले पीऊँगी चाय उसके बाद करती हूँ। इनके लिए बनाऊंगी ग्रीन टी, अपने लिए बनाऊंगी चाय। देन फिर इनका भी लंच पैक करना है, पहले मशीन लगा लूँगी फिर उसके बाद इनका लंच पैक करना शुरू करूँगी। तो चलिए पहले सबसे पहले मैं पीती हूँ चाय। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, मैंने बनाई अपने लिए चाय और इनके लिए बनाई ग्रीन टी। देन हम दोनों ने बैठ कर किया चाय को एंजॉय। चाय पीने के बाद तो एक अलग सा ही सुकून मिल जाता है कि हाँ चाय पी ली। उसके बाद मैंने कहा सबसे पहले मैं मशीन लगा लेती हूँ, जब तक एक साइकिल पूरा होगा तब तक मैं इधर से इनका लंच रेडी कर दूँगी और ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, इसलिए पहले मैंने यहाँ पे लगा दी थी मशीन। देन मैं आई किचन में, मैं बना रही थी ओट्स एंड लंच में मैंने इनके लिए पैक करना था राइस एंड बनाई थी सोयाबीन की सब्ज़ी। कुकर में मैंने वो बनने के लिए रख दी थी एंड अब यहाँ पे राइस और ओट्स बन रहे थे एंड साथ साथ मैं किचन भी समेटती जा रही थी। जो जो सामान इधर उधर हो रखा था, जैसे बच्चे लंच वंच पैक करती हूँ बच्चों का, तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर सामान हो ही जाता है, क्योंकि सुबह इतनी जल्दबाजी होती है कि एक एक चीज़ तो जगह पर नहीं रख सकते। तो वो भी मैं किचन भी साथ साथ जो जो हो रहा था मैं समेटती जा रही थी। इधर मेरी ओट्स रेडी हो गए थे तो मैं उसके ऊपर म्यूसली डाल रही थी। उसके बाद हम दोनों ने बैठ के किया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद इनका लंच भी मैंने पैक कर दिया था, साथ में मैंने डाल दिया था इनको सैलेड में डाल दिया था मैंने बीट रूट। एंड इनके जाने के बाद मेरा साइकिल भी पूरा हो चुका था तो मैंने कपड़े भी बाहर डाल दिए थे सूखने के लिए। और धूप इतनी तीखी थी कि कपड़े जल्दी सूख ही जाएंगे एंड छोटे वाले कपड़े मैं अंदर इधर स्टैंड में डाल देती हूँ। उसके बाद मैं वापस से आई किचन में। हम होम मेकर्स का क्या है ना, ज़्यादातर टाइम ना किचन में ही स्पेंड होता है। पहले बच्चों के लिए सुबह लंच बनाओ, देन हस्बैंड का हो जाता है, फिर ब्रेकफास्ट करो, फिर दिन का लंच हो जाता है, देन इवनिंग स्नैक्स भी हो जाते हैं, डिनर हो जाता है। तो इसलिए किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना, तो वहाँ पे काम करने का भी ना मन करता है। तो जो भी सामान स्लैब पे पड़ा होता है ना, काउंटर टॉप पे होता है, पहले मैं वो सारा हटा देती हूँ ताकि उसके बाद मैं अच्छे से पूरा काउंटर टॉप क्लीन कर पाऊँ। और मैं ना काउंटर टॉप पे ना ज़्यादा कुछ भी सामान रखना ना पसंद नहीं करती। कोई भी टी शुगर सब मैं ना कैबिनेट्स में रखती हूँ ताकि मेरा काउंटर टॉप ना बिल्कुल खाली रहे। उससे क्या होता है ना, हमें क्लीनिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। हम जितना सामान काउंटर टॉप पे रखेंगे पहले हम उसे उठाएंगे एंड अगर हम उसे रेगुलर बेसिस पे उठा के क्लीनिंग नहीं करेंगे उसके नीचे तो वहाँ पे भी डस्ट जमा हो जाती है। इसलिए मेरा यही होता है, कोशिश यही रहती है कि मैं काउंटर टॉप पे ना ज़्यादा सामान ना रखूँ। ज़्यादातर मेरा सारा कैबिनेट्स में ही होता है। डेली क्लीनिंग करने के ना बहुत सारे फ़ायदे। एक तो हमें बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जब हम डेली कोई भी दाग लगता है हाथ के हाथ हटा देते हैं तो हमें कोई डीप क्लीनिंग की नीड ही नहीं है। हमें डेली का मेरा जो प्रोसीजर है ना वो इतना इजी है ना कि मैं जो भी एग्जॉस्ट फैन है या कुछ है वो मैं वीक में एक बार क्लीन कर देती हूँ। तो उस पर भी जो ऑयल होता है ना जमा होता है वो भी मेरा बिल्कुल ईजिली हट जाता है। अगर मैं ज़्यादा टाइम, कई बार हो जाता है कि मेरे से भी स्किप हो जाता है या नहीं होता, कई बार तबीयत ख़राब है या कुछ भी या टाइम नहीं मिल पाया, तो उसके बाद क्या होता है इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है ना उस पर
से भी, तो उसको उतना ही टाइम लग जाता है मुझे साफ़ करने में। इसलिए मुझे ये होता है कि मैं चाहे 5 मिनट ही दे दूँ, मैं डेली का दे दूँगी ना, तो मेरे लिए काम का प्रेशर ना बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही ईज़िली क्लीन हो जाती है। इसके बाद मैंने अपने स्टैंड्स वहाँ पे रखे एंड जो मसाला बॉक्स था उसे भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। हाँ, 2-3 दिन में उसे भी मैं वॉश ज़रूर कर लेती हूँ ताकि वो भी ज़्यादा मेसी ना लगे। अब ये देखो, हो गया था मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन। कितना अच्छा लगता है ना जब हम ऐसे साफ़ सुथरा किचन देखते हैं, बट थोड़ी देर में फिर वही मेस हो जाता है, कुछ ना कुछ बनाओ तो फिर वही हो जाता है, बट बहुत अच्छा लगता है ऐसा नीट एंड क्लीन किचन देख के। उसके बाद गई मैं अपने रूम में रेडी होने के लिए क्योंकि मुझे स्कूल जाना था। अभी से ही धूप इतनी तेज़ है ना, अभी तो अप्रैल का मंथ चल रहा है, आगे पता नहीं कितनी गर्मी आ जाएगी। अभी बाहर निकलते ही धूप में आते ही ऐसे लग रहा था कि बहुत गर्मी हो रखी है। मैं आ गई हूँ स्कूल से वापस। स्कूल गई थी, जैसे मैंने आपको बताया मेरे को बुक नहीं मिल रही थी एक उसकी, तो अभी भी नहीं मिली। उन्होंने कहा अभी भी 1 वीक के बाद ही आएगी। तो अभी बस मैं वापस आई हूँ बाहर, बहुत गर्मी है। बस बच्चे भी आ गए, अभी आपको उनसे भी मिलवाती हूँ। ये देखो, ये आ गया हमारा शैतान बच्चा स्कूल से वापस। आते ही हो जाएंगी इसकी शैतानियाँ शुरू। हाय करा इसने आप सबको एंड गया कपड़े चेंज करने। जब तक बच्चे कपड़े चेंज कर रहे थे तो मैंने बना ली रोटी। इनके लिए बनाए थे मैंने काले चने। तो इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मम्मा नमक मिर्च के पराठे बना दो, तो जब तक मैंने वो बनाए। एक्चुअली में होता क्या है ना, लंच बनाने के बाद ना हम तीनों इकट्ठे ही बैठ जाते हैं, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते हैं। बच्चों से भी मैं पूछती हूँ उनका दिन आज कैसा गया, क्या हुआ। ऐसे क्या होता है ना, बच्चे भी हमें ही अपना फ्रेंड समझते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा होता है, हमें भी पता होता है कि बच्चे किन के साथ हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं डेली इन्हीं के साथ लंच करती हूँ। खाना इकट्ठे ही बैठकर खाते हैं ताकि हम आपस में एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर पाएँ। सो गाइस, बस अभी लंच करके हम फ्री हुए हैं। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। काम तो अभी ख़त्म हुआ नहीं है क्योंकि अभी कपड़े बाहर धो के डाले हुए, उन्हें उतारना है और यूनिफॉर्म वगैरह भी प्रेस करनी है, और फिर वही शाम का रूटीन हो जाएगा। अभी बुक्स पे थोड़े बहुत कवर चढ़ाने हैं, फिर उसको पढ़ाना है, तो वही हमारा रूटीन चलता रहेगा। बट अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर मैं आगे का काम कंटिन्यू करूँगी। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।